चीजों पे जो जरूरी है। फ्रूट चाट मिल गई कोई, अब लोग कहते हैं फ्रूट तो घर भी खा लेना। मैंने कहा भाई क्या फायदा, अब तो उल्टी उल्टी चीजें खाओगे, क्या फायदा उसका। फ्रूट चाट मिल गई, ला भाई खूब खाओ दबा के, बचा कुचा नाश्ते में अपना निकाल दो थोड़ा बहुत। तो हर काम सब कुछ करना चाहिए, लेकिन तमीज और तहजीब के साथ। ये नहीं कि बस आया और सब कुछ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हैं 95% ऐसे, और 5% सही लाइन को जो 85% लोग जी पाते हैं। पैसा आते ही आपको लगेगा भैया तो सैलरी मिलने लगी, 50,000 रुपए आने लगा, पहले 500 रुपए जेब में रहते थे, 50,000 रुपए। आपका मन कहीं ना कहीं एकदम से कहेगा बोला आज बर्गर जो है मैकडी वाला खाऊंगा या खाऊंगा, लेकिन उसका कोई व्यूज थोड़ी ना यार, वो तो तुम्हारी जिंदगी का सत्यानाश कर रहा है। इतने में ही आप 1 दर्जन केले लेके खा लो, शरीर में एनर्जी रहेगा। इस दुनिया का सबसे ताकतवर फल है केला, सबसे ज्यादा ताकतवर। आपने कभी भी देखा हो जिसको खिलाड़ी को चक्कर आ जाते हैं सबसे पहले उसको केला दिया जाता है, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। और सबसे बड़ी कमी कि हमारे यहाँ इंडिया में तो केले को छील के खाया जाता है। यस सर। आपको पता है केले की कच्ची सब्जी भी बनती है। यस सर। अगर केले की कच्ची सब्जी खा ली जाए तो बहुत एनर्जेटिक होता है। ये बातें आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आप लोग। इन बातों और सुन लो, ये वही बता सकता है जिसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया हो। हमारे यहाँ पे बात नहीं, हम शहर में रहते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, कभी हमने यहाँ का आटा कभी यूज नहीं किया। गांव का ही आटा रहता है और आपने देखा होगा उसे छानते हैं। यस सर। आटे को छानने का मतलब है नुकसान, जितना छानोगे उतना नुकसान। आपको पता नहीं होगा, हमारे बुजुर्ग लोग जो है कभी छान के रोटी नहीं बनाते। गांव की रोटी देखो थोड़ी टाइट टाइट सी वैसे, लेकिन वो सबसे पता है सबसे अच्छी वही होती है, क्योंकि जितना उसको। अच्छा आप देखो व्हाइट आटा, ये आते हैं ना प्योर व्हाइट, ऐसे तो मैदा ना खा लो फिर प्योर व्हाइट, उसमें तो और प्योरिटी है, 2 दिन में खराब कर देगी पेट को। लेकिन हमें लगता है कि नहीं इसमें आटा है, मुझे छाना नहीं है, तो हमने बहुत बड़ा क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। सच्चाई है ये, सच है। आप में से कितने ऐसे लड़के हैं जो सुबह चना खाते हैं या मूंग दाल खाते हैं? दिवाली पे घर जाओगे, उस समय गुड़ बनना स्टार्ट हो जाता है। गुड़ रंग लो अपने साथ में, सर्दी दूर रहेगी। चीनी कोशिश करो कम से कम यूज करो, नहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा, कुछ टाइम बाद पता है क्या बोलोगे आप लोग, बोले यार जॉब तो लग गई, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया, पर अब हमारे पास अपना शरीर ही नहीं है। और इस समय सबसे बड़ी समस्या इस आज की जनरेशन की ये है, अरे बात नहीं, आप इनमें देख लो आगे बीटेक एमटी आईटी, ये सब हालत देखे तो तुम लड़कों की कैसी रहती है, लड़कियों से ज्यादा बुरी हालत रहती होगी। इवन गर्ल्स आर मोर पावरफुल देन बॉयज। हाँ बस ये तो है, बाल इतने लंबे उल्टे से कर लेंगे, समझ रहे ना, ये फंकी वाले। उससे कह के दिखाओ चल भागने जरा 100 मीटर भागने जरा, तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो ये क्यों रहा है, फोन लेके 24 घंटे वो मोबाइल लैपटॉप फोन, लाइफ क्या रहेगी है? उनकी लाइफ सिर्फ उतनी है कि उनको 40 साल तक वो, और 30-35 साल जैसे वो क्रॉस हुए उनको लगता है कि बुढ़ापा तुरंत आ गया। अब फौजी आदमी को उठा के देखो, मैं पहले जिम में जाता था एक जगह, वहाँ क्या हुआ एक दिन मैं ऐसे ही, क्योंकि जिम में भी मैं वैसे नहीं करता था, तो पुशअप्स में ज्यादा बिलीव करते हैं जो देसी डंड होते हैं। तो क्या हुआ एक दिन एक 55 साल का आदमी था, आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो डंड मारा था तो ये डंड वैसी होती है जो उसमें ऊपर का हाथ ऊपर करके, मतलब ऊपर उठेगा वो
ऐसे पतीला ऐसे पीट कर मेरे उसमें ऐसे, मैं उसको देखता रह गया। पहले तो मैंने उसको देखा, फिर जब उसने कर लिया मैं उसके पास गया। मैंने पहले पूछा कि सर आप किस डिपार्टमेंट से? मेरे को दिमाग का खटक गया था, मैंने कहा नॉर्मल आदमी तो है नहीं, 55 साल का ये आदमी है और ये कम से और इसके वो मैं एक ना लगा पाऊँ, इस हिसाब से ऊपर उछलना फिर वो है फिर नीचे आना। मैंने कहा सर आप कैसे? मतलब मैं पैरा कमांडो रह चुका हूँ और मैं अभी जो है मैं एक रिटायर्ड हूँ और मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो मेरी ऐसी बातचीत हुई उससे। मैंने कहा सर ये कब से? बोला ये तो मैं जब मैं रिटायर हो गया था तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ ज्वाइन, क्योंकि हम लोग की ऐसी आदत होती है कि हम छोड़ नहीं सकते कि मैं अगर ना करूँ तो मेरा शरीर ऐसा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो मैंने कहा सर आप? बोला मैं अभी भी कम से कम लगभग डेली 20 किलोमीटर डेली दौड़ता हूँ, 10 सुबह और 10-12 शाम को दौड़ता हूँ और जिम एक टाइम आता हूँ और तब जाके। और उसको देख के मतलब वो तो मैंने इसलिए अंदाजा लगाया उसकी हरकतों से, नहीं तो आप मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते। और एनर्जी उसके इतना अंदर इतनी भरपूर, पसीना टपक रहा उसका ऐसे ही बिल्कुल चल रहा है जैसे पानी की तरह टपक रहा है। और उसके बाद वो एक्सरसाइज करके और बिल्कुल बदला पे और 55 साल की उम्र में ऐसा कर रहा है। और वहाँ 40 साल छोड़ो लड़के 35-40 साल में बुढ़ापा आ जाता है। तो ये सारा खेल किसका है? उसकी मेहनत एक्सरसाइज का। और वो सोचे रिटायर हो गया, पैसा कमा लिया, अपना जिंदगी को आराम से नहीं जी सकता। लेकिन नहीं, मुझे पता है अगर जिस दिन ऐसे जीना स्टार्ट कर दिया 10-5 साल में मर जाएगा। तो हम अपनी लाइफ को खुद अपने आप बढ़ाते हैं। बैठे बैठे कई बार पेट में दर्द जाता है, खाना पचता नहीं है, उल्टी सी आने लगती है, अजीब सा लगता है, मन करता है कुछ बाहर का खा ले। अरे जो तुम खा रहे हो ना वही तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा भर भर के। मैं अपने स्कूल के टाइम पे हॉस्टल में था, तो क्योंकि हम गांव से थे और एक्सरसाइज करते थे, एथलेटिक्स में थे। आप बिलीव नहीं करोगे हमारे हॉस्टल वार्डन के नाक में ना दम रखते थे। इतना खाना आधे लोग नहीं खाते थे जितना हम अकेले खाते थे 2 दिन। बच्चे लोग कहते थे ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये वो होते ना शहर वाले, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये खराब है, ये नहीं आज नहीं लो। अब मैं सारा इधर लेके तो भाग दौड़ करके खाओगे ना तो जो ना बचने वाला है वो भी सब बच जाता है। हमें तो बढ़िया लगता था, 2-2 सब्जियां मेरे को चटनी से मिलती है, यहाँ तो 2 सब्जी मिल रही है। वो बेचारे शहर वाले उनको लगता था, क्योंकि उनको तो घर में वैसे मिलता है ना, वो ये चटनी वो ऐसे वाली वो केचप। हमने देखा वो केचप, मैंने कहा यार ये क्या है, बेकार की बात है। इतना बढ़िया रायता मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, ये मिल रही है, मैंने कहा इससे बढ़िया क्या बात है। सबसे बढ़िया चीज है वो हमें देखे आज उन्हीं के हाल है, आज उन्हीं के हाल है। आधे ज्यादा वो बीटेक इधर उधर है। आप उनको देख लो, कई बार वो देखता हूँ मैं उनको वगैरह पे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनको देख लो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं, मैं तो कई बार पहचान भी नहीं पाता उन लोगों को। ये मोटे मोटे हो रखे हैं ऐसे, बिल्कुल किसी का पेट ऐसे फैल रखा, कोई ऐसा हो रखा है, क्योंकि उनको कोई एक्सरसाइज का मतलब ही नहीं था, खाना उल्टा पुल्टा रहता था, बाहर जाके पिज्जा इधर उल्टी उल्टी खाते थे। आज उनको देख लो उनकी ऐसी हालत होती है, मैंने कभी ये क्या कर लिया जिंदगी का। अब वो समझते, अब उनको लगता है यार मतलब तो बहुत, अब लेकिन वो ऐसी हालत में कि वो ठीक भी नहीं हो सकते, कि बिगड़ने की एक स्थिति होती है। और जब बहुत बड़े लेवल में बिगड़ जाते हो ना, बेकार ज्यादा शरीर सुधार भी नहीं सकते आप उसको। जैसे हाथ पकड़ के बात के ले जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता। तुम्हें पता है पिछली बार जो यहाँ बच्चे आए थे आधे इसलिए बाहर हो गए थे कि उनमें पुशअप्स नहीं लगे, और आधे क्यों बाहर होते हैं क्योंकि पुशअप्स मारने की तो 2-4 को आदत भी होती है बहुत तेज, और वो तो नहीं तेज होते, तो तुम्हें पुशअप्स जैसे नीचे रोके ना रोक, और रोकते ही तुम नीचे रुक जाते, फिर उठ, फिर नीचे, और जैसे रुकते ही तुम्हारे इतने हाथ भर जाएंगे ना, तुम्हें लगेगा बोला मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी, बाहर में जाए नौकरी। सोचो एक क्षण में तुमने सब खराब कर दिया। हाँ बिल्कुल, जो गिर गया उसको लात मार गया, यही है। और गलती से अगर रनिंग के बाद करवा दी, और होती है रनिंग के तुरंत बाद, तो रनिंग करके तो वैसे ही भर चुके होंगे, और फिर वो तुम्हें रुकवा दे तो तुम बोलोगे बोला मैं बाहर में जैसा, लेकिन जब बाहर आओगे तो बैठ के रहोगे मैंने क्या कर दिया।
तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ था। जिस साल मेरा एसआई का सिलेक्शन हुआ था उससे पिछले से 1 साल पहले मेरे साथ यही कांड हुआ था। और इतना बुरा हो गया था कि 3वां चक्कर दौड़ने के बाद 4थे चक्कर में मुझे उल्टी आने लगी थी और मुझे लगा कि मेरे फेफड़े बाहर आने वाले हैं। बाहर दौड़ तो सकता था लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैंने सोचा अरे क्या करना है, जिंदगी में बहुत सारे काम है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, मैं मर गया तो क्या होगा। और 4था चक्कर जो है वो सबसे खतरनाक होता है। यस सर। क्योंकि वहां सिर्फ आपका मेंटल स्टैमिना देखा जाता है, शरीर तो थक चुका होता है। तो पेड़ था बराबर में ही वहां, तो वो जो थे वहां पे जितने भी लोग थे वो सपोर्ट करते हैं, मतलब भाई दौड़ो दौड़ो, 4था चक्कर आ गया, मतलब तुमने मेहनत की है, भागो। और मुश्किल से मेरा लगभग 150 मीटर के आसपास उधर पेड़ था और पेड़ ने थोड़ी सी छाया दे दी, छाया दे दी मुझे सांस आ गई, सांस आ गई, मैंने कहा था नहीं होगा, जल्दी उसमें वहां से खूब गालियां दी, मतलब भाग दौड़ हो जाएगा, चाहते हैं वो भी चाहते हैं कि हो जाए। और उनको पता है कि लड़का सब इंस्पेक्टर के लिए आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ने वाले हैं जाकर, तो फिजिकल इतना नहीं हो पाता है। बोले भाग भाग कहाँ वहां से, वहां तो मन कर रहा है रुक जाए, चाहे सत्यानाश हो जाए, बर्बाद हो जाए, चाहे मोटिवेशन सब फेल, सब फेल, सिर्फ दिमाग में की बात है। बोले फेफड़े निकल गए तो होगा क्या। मैं तो वहीं पे जैसे आया तुरंत ऐसे लेट गया, ऐसे फैल भर गया, मैंने जैसे मर गया बिल्कुल। उन्होंने पेड़ के नीचे लेटा रहा आधे घंटे, मुझे नहीं उठाया मैंने। लेकिन उसके बाद जब बाहर निकले, बैग पैक करके वापस आए, तो जो पॉजिटिव का साइन लगाया वहां खड़े थे, उनको देख के बड़ा रोना आ रहा था। मैंने कहा यार काश तू थोड़ा सा और दौड़ लेता तो आज जिंदगी बदल गई। वो गम और अगले साल तक का जब तक पेपर नहीं आया, हर दिन दिमाग में चोट लगती थी, ऐसा लगता था चाहे मर जाए पर करके रहूंगा। पढ़ाता भी था उस समय में और डेली फिजिकल भी करना। अगले साल यही हाल हुआ बिल्कुल सेम, बस फर्क इतना था कि अगले साल तैयारी थी थोड़ी तो पता था और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग थे। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फट भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ नहीं पड़ा, फिर कुछ नहीं पड़ा। फिर तो एक ही बात बता दी अंत तक जाना है, क्योंकि बार बार दिमाग में क्या आता था कि यहाँ से घर तक वापस खाली आ जाऊंगा तो उसका दर्द इतना भारी होगा कि संभाल नहीं पाऊंगा, ये दर्द तो संभल जाएगा। तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर दिमाग में एक ही बात था, कंपैरिजन हो गया था ना कि इस दर्द में उस दर्द में वो वाला दर्द भारी है, जो वहां लोगों को उल्टा पुल्टा सुनाएंगे। यहाँ तो और गिर गया था, जैसे ही हुआ मैं तुरंत गिर गया, जैसे ही वो लाइन पार हुई वैसे ही गिर गया, चक्कर आ गए थे दिमाग में। क्योंकि दिल्ली में था ना नजफगढ़, इतनी गर्मी होती है वो पागल कर देते हैं, पगला जाते हैं। दिल्ली गर्मी आपको पता ही है, और हम यहाँ ठहरे देहरादून वाले तो हमें इतनी गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं, और वहाँ गर्मी में पागल हो गए, क्योंकि हमने तो यहाँ ठंड में मारी हमेशा रेस, तो वहाँ गर्मी हो गई, तो दिमाग में गर्मी चढ़ गई, इतनी गर्मी चढ़ गई कि वहाँ सीओ बैठा हुआ था। सीओ ने कहा एक काम वो समझ जाते हैं, जब भी कहते हैं कि पसीना आ जाए तो कभी पानी नहीं डालना चाहिए। और जैसे मेरे को पसीना आ रहा था मैं नीचे गिर गया बेहोश जैसा, हो ही गया था बेहोश, मुझे पता ही नहीं था क्या हो गया। उसने कहा एक काम करो, वो बर्फ सब इंतजाम रखते हैं, उन्होंने कहा बर्फ वाला जो ये वो डब्बा रखा है इसको ले आओ फटाफट। बर्फ वाला डब्बा एक बंदा खड़ा करते बोले इसके ऊपर पानी डालते हो, बर्फ का पानी डालना सोचो, क्योंकि उनको पता था कि इतना ही कंट्रोल ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि इसका ये हाई हो गया बहुत ज्यादा। बर्फ का पानी डालता है, 10 मिनट बाद मुझे होश आया, मैंने पानी डालना तब वो सीओ ने देखा, उसने कहा कि हाँ भाई ठीक ठाक है। मैंने कहा सर हाँ थोड़ा सा और डाल ले तो समझ गया, बोला कोई बात नहीं जो डालता है। उनको पता था यार जिंदगी बहुत जरूरी होती है, वो सब इंतजाम रखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैं ठीक ठाक हुआ। तो अब 1600 मीटर के बाद वहाँ 100 मीटर भी होती है, समस्या ये है 100 मीटर होती है और फिर आपको लॉन्ग जंप और फिर हाई जंप ये होता है। अब 100 मीटर की दौड़नी थी, मैं तो भर चुका था चारों तरफ से, और फिर दिमाग में थी कोई बात नहीं करनी है। तो 100 मीटर की मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं करते, लेकिन भगाते तो नहीं, मैं 100 मीटर कर लिया। और जैसे 100 मीटर हुआ मेरे को लग गया अब तो कंफर्म हो गया, क्योंकि बचा था हाई जंप। तो हाई जंप लॉन्ग जंप तो अब इतना लंबा नहीं तो वैसे मार लेते थे। तो उसने कहा कि हाई जंप, तो सीओ ने कहा कि तो एक काम कर तेरी हालत मुझे नहीं लग रही तो चला जा और अगले साल आ जाना कोई।